परीक्षा सीबीएसई की 12वीं के मूल्यांकन पर बनी कमेटी आज सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी रिपोर्ट। कमेटी कोर्ट को बताएगी छात्रों के मूल्यांकन का फॉर्मूला। ज्यादातर सदस्य 10वीं और 11वीं के परिणाम को आधार बनाने के पक्ष में। कोरोना संकट की वजह से रद्द हुई है सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा। रिजल्ट के मूल्यांकन के लिए बनाई गई है 13 सदस्यों की कमेटी। खबरों के मुताबिक सीबीएसई 30-20-50 के फॉर्मूले के आधार पर कर सकता है मूल्यांकन। 10वीं के 30, 11वीं के 20 और 12वीं के 50% अंक बन सकते हैं आधार। 12वीं परीक्षा के लिए लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के छात्रों की पीएम से अपील। कहा भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगस्त में हो आयोजन। एलजेपी पर कब्जे को लेकर चाचा भतीजा के बीच जंग और तेज। आज राष्ट्रीय परिषद में होगा अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन। पार्टी पर कब्जे को लेकर चिराग पासवान का ऐलान। हक के लिए लड़ेंगे लंबी लड़ाई। चाचा को नेता बनाने पर स्पीकर को लिखी चिट्ठी। चिराग ने खिला इमोशनल कार्ड। कहा पिता के जाने से नहीं, चाचा के जाने से हुआ अनाथ। पार्टी में झूठ के लिए चिराग का नीतीश कुमार पर निशाना। कहा जेडीयू को तोड़फोड़ की पुरानी आदत। भतीजे के प्रहार के बाद चाचा ने भी पटना पहुंचने पर भरी हुंकार। कहा पार्टी की लड़ाई के लिए हम भी हैं तैयार। बंगाल में ममता बनाम गवर्नर पार्ट 2 में हमला तेज। टीएमसी ने कहा राज्यपाल ने तोड़ी संवैधानिक मर्यादा। दिल्ली से वापस ना लौटे बंगाल। बीजेपी ने टीएमसी को सिखाई मर्यादा। कहा संवैधानिक पदों की गरिमा का सम्मान करे पार्टी। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के आरोपों पर ममता बनर्जी बुला सकते हैं कैबिनेट की बैठक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे सकते हैं सफाई। चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ डायलॉग पर फंसे मिथुन चक्रवर्ती। पुलिस की पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करीब 45 मिनट हुए सवाल जवाब। शिकायत को खारिज करने के लिए दाखिल मिथुन की अर्जी पर सुनवाई से कोर्ट का इनकार। टीएमसी कार्यकर्ता ने दर्ज कराई है शिकायत। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई केस में पीड़ित अब्दुल समद ने बदला अपना बयान। कहा मुझसे जय श्री राम के नारे लगवाए। पीड़ित के बेटे तैयब का इनकार। कहा कह नहीं सकता जय श्री राम का नारे लगवाए या नहीं। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई केस में अब तक 5 गिरफ्तार, 9 के खिलाफ है एफआईआर। गाजियाबाद में बुजुर्ग के पिटाई केस में फंस गया ट्विटर। सरकार ने खत्म की कानूनी छूट। गाजियाबाद मामले में ट्विटर पर गलत जानकारी और भावनाएं भड़काने का केस दर्ज। ट्विटर की मनमानी पर सरकार ने चलाया चाबुक। रविशंकर प्रसाद बोले दिए गए सुधरने के कई मौके। Only the legal position has been explained. What is the legal consequences? Wide Rule 7 of the guidelines. गाजियाबाद मामले पर अज़ुद्दीन ओवैसी के सियासी बोल। कहा बार बार मुसलमानों को बनाया जाता है निशाना। ओवैसी पर यूपी सरकार का पलटवार। सिद्धार्थनाथ सिंह बोले मामले को सांप्रदायिक रंग दे रहा है विपक्ष। लोनी के बीजेपी विधायक ने राहुल और ओवैसी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। एनएसए लगाने की मांग। कर्नाटक बीजेपी में बगावत शांत कराने पहुंचे अरुण सिंह। असंतुष्ट विधायकों की सुनेंगे फरियाद। 10 विधायकों को भेजा गया बुलावा। बेंगलुरु पहुंचे पर कर्नाटक प्रदेश बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने सीएम येदियुरप्पा से की मुलाकात। हालात पर नजर। 5 दिन बाद दिल्ली से जयपुर लौटे सचिन पायलट, विधायक इंद्राज गुर्जर और वेद प्रकाश सोलंकी से की मुलाकात। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर सामने आने लगे साधु संत। अभिमुक्तेश्वरानंद ने ट्रस्ट पर उठाए सवाल। पंजाब में कांग्रेस में शुरू हुआ अब पोस्टर वॉर। अमृतसर में नवजोत सिद्धू के समर्थन में दिखे पोस्टर। कैप्टन का चेहरा गायब। कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम के आरोपों पर भड़की सियासत। कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। महामारी को लेकर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। बताया महापाप। कोवैक्सीन पर विवाद बढ़ा तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया बयान। का शुरुआती चरणों में होता है बछड़े के सीरम का इस्तेमाल। कोवैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक ने भी दी सफाई। कहा वैक्सीन में नहीं है बछड़े का सीरम। कांग्रेस कार्यकर्ता गौरव ने ट्वीट के बाद बढ़ा विवाद। आरटीआई के हवाले से लगाया है कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम का आरोप।
देश में ढलान पर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर, 24 घंटे में 62,000 नए मरीज। देश में अब तक 26 करोड़ 53 लाख लोगों को लगा कोरोना का टीका, 24 घंटे में 32 लाख वैक्सीनेशन। गुजरात में भी कोरोना की रफ्तार पड़ी सुस्त, 24 घंटे में 298 नए केस, 5 मरीजों की मौत। कोलकाता में कोरोना पाबंदियों में मिली और राहत, नियमों के साथ खुलेंगे मॉल और दुकान। कोरोना पाबंदियों से अनलॉक होते ही दिल्ली लौटने लगी पुराने रंग में, मेट्रो स्टेशनों पर दिखी लंबी लंबी लाइनें। झारखंड में 24 घंटे में 190 पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 3 की गई जान। तमिलनाडु में अब भी कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए केस, 270 की मौत। मनाली में लॉकडाउन के बाद होटल कारोबारियों को मिली राहत, पिछले 3 दिन में पहुंचे करीब 3,000 सैलानी। मध्य प्रदेश सरकार ने पाबंदियों में और छूट दी, दुकान मॉल के बाद जिम भी खुले। मुंबई में एक जैन मंदिर प्रबंधन की बड़ी पहल, गरीबों और मजलूमों को लगवाई वैक्सीन। हिमाचल के सोलन में भारी बारिश, सड़कों पर लगा जाम। गुजरात में झूम के बरस रहा है मानसून, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद समेत कई जिलों में बारिश। बंगाल के बीरभूम में लगातार बारिश से बढ़ा है नदी का जलस्तर, बाढ़ जैसे हालात से लोगों में दहशत। बांकुड़ा में बारिश में बह गया पुल, मुसाफिरों की बड़ी मुश्किल। केरल में मानसून ने डाला डेरा, कोझिकोड, कोच्चि में मूसलाधार बारिश से शहर लबालब। दिल्ली में भी जारी रहेगी गर्मी और उमस, झमाझम बारिश के लिए अभी करना होगा इंतजार। यूपी के महाराजगंज में लगातार बारिश से बाढ़ का खतरा, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंडक नदी। उत्तराखंड के चंपावत में मानसून की बारिश से मची भारी तबाही, गांव को जोड़ने वाली 9 सड़कें बंद। बिहार के गोपालगंज में मानसून की भारी बारिश, गंडक नदी में पानी बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ का खतरा। बिहार के बेतिया में बारिश रुकने से सड़कों से हटा पानी, अस्पतालों के हालात जस के तस। यूपी के लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, नौचंदी एक्सप्रेस के इंजन का पहिया पटरी से उतरा, सभी यात्री सुरक्षित। घटना से मुसाफिरों में दहशत, रेलवे के अफसर मौके पर मुआयना कर रहे, रात 10:10 के करीब हुआ हादसा। जिसमें किसान ने की खुदकुशी, नए कानून का कर रहा था विरोध। राजस्थान के बाड़मेर में पाक सीमा पर खेत में मिला बम, बीएसएफ ने शुरू की जांच। प्रयागराज में तमंचे पर अश्लील डांस का वीडियो वायरल, मुकदमा दर्ज कर युवक की तलाश। बाराबंकी में एक महिला और उसके बच्चे की लाश मिलने से सनसनी, पति की तलाश। रोहतक में बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस के जवान को घर में घुसकर बरसाई गोलियां, एक की मौत, 2 जख्मी। यूपी के सिद्धार्थनगर में बैंक से चोर ले उड़े रुपयों से भरा बैग, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। झांसी में पार्किंग विवाद में एक की हत्या, गुस्साए लोगों ने किया बवाल। लखनऊ में 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े कारोबारी को मारी गोली, अस्पताल में हालत नाजुक। यूपी के बरेली में हैरान कर देने वाला वाकया, 15 साल के बच्चे ने पेड़ से लटक कर की खुदकुशी। फरीदाबाद में 2 भाइयों में जमीन की जंग, एक ने जमकर की फायरिंग, पुलिस को उसकी तलाश। नागपुर में पुलिस ने पकड़ा सटोरियों का गिरोह, पाक क्रिकेट लीग पर लगा रहे थे पैसा। नोएडा में जबरन धन परिवर्तन का मामला आया सामने, महिला ने यौन शोषण का भी लगाया आरोप। यूपी के सहारनपुर में पुलिस की ड्रग्स तस्करों के साथ भिड़ंत, 50 लाख का नशीला पदार्थ जब्त। मुंबई में पुलिस के हत्थे चढ़ा मिलावटखोर, 95 लीटर नकली दूध जब्त। जोधपुर जेल से 2 शातिर कैदी फरार, पुलिस से बचने के लिए आईसीयू में हो गए थे भर्ती। सीकर में बहन के लव मैरिज करने से भड़का भाई, लड़के वालों के घर में घुसकर की चाकूबाजी, 2 जख्मी। बठिंडा में चलती ट्रेन की छत पर वीडियो बनाना पड़ा महंगा, 11,000 वोल्ट का करंट लगने से हुआ जख्मी। राजस्थान के बाड़मेर में 2 जालसाज बहनों को किया गया गिरफ्तार, एक शख्स को ब्लैकमेल कर ऐंठे लाखों की रकम।
दिल्ली एम्स की कन्वर्जन बिल्डिंग की 9वीं फ्लोर पर भीषण आग, करीब 22 दमकलों में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बीती रात करीब 10:30 बजे लगी आग, फिलहाल कोई नुकसान नहीं, आग की वजहों की जांच शुरू। और शामी में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर, 3 सवार जख्मी। और नाव में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद बवाल, लोगों ने लगाया जाम, पुलिस पर किया पथराव। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 5 साल के बच्चे की बिच्छू के काटने से मौत, परिजनों ने अस्पताल में मचाया हंगामा। अलीगढ़ में विकास के दावों की पोल खुलने वाली घटना, एक और मां और बच्चे, उसके 5 बच्चे भुखमरी के शिकार, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पटियाला के बाद मोहाली में अस्थायी टीचरों का प्रदर्शन, नौकरी पक्की करने की मांग, अमरिंदर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। वडोदरा में आम महोत्सव की धूम, लोगों ने जमकर उठाया अलग अलग स्वाद के आमों का लुत्फ। फिर सस्ता हुआ सोना, इस हफ्ते अब तक 500 रुपए की आई गिरावट। राहत के बाद आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 25 पैसे, डीजल 14 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। मई महीने में देश के निर्यात और आयात दोनों में हुई भारी बढ़ोतरी, 6.28 अरब डॉलर हुआ व्यापार घाटा, 6.28। कोरोना के बावजूद भारत की संपत्ति में 11% की दर से हुआ इजाफा, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट में दावा। अभी सिर्फ 256 जिलों में ही लागू होगी गोल्ड हॉलमार्किंग, 40 लाख तक टर्नओवर वाले ज्वेलर को हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बेचने से छूट। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जेनेवा में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले जो बाइडेन, बातचीत में बाइडेन का मानव हितों की रक्षा पर जोर। पुतिन बाइडेन की मुलाकात से पहले स्विट्जरलैंड में विरोध प्रदर्शन, रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नावेल्नी की रिहाई की मांग। इजरायल ने सरकार बनने के तीसरे दिन तोड़ा सीज फायर, दक्षिणी गाजा पट्टी पर जमकर किए हवाई हमले। दक्षिण अफ्रीका के एक गांव में खास तरह के पत्थर की चर्चा, हीरा समझकर उमड़ा लोगों का हुजूम। चीन के अंतरिक्ष यान शिंजोव 12 की लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आज रवाना होगा यान।